आज 24/7 का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा तुम बाबा के पास क्यों आए? हीरे तुल्य जीवन बनाने, कौड़ी से हीरे बनाने, हीरे बनने के लिए। तो बाबा ने कहा चेक करो, बाबा के पास आएगी हीरे तुल्य जीवन बनाने। तो हमारी जीवन अब कैसे बनी है और संगम युगवासी है। कल भी बाबा ने कहा कि आपको नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ाते हैं ना। तो आज भी बाबा ने कहा कि जिस लौकिक दुनिया में जो भी लौकिक संबंधी है आपको बहुत दुख दिया है, फिर भी बाबा ने कहा आप बच्चों की उनसे अभी भी मोह के जाल से नहीं निकलते हो। तो बाबा ने कहा अभी तो देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है। आज सतगुरु बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम बाबा के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी, बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न है नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ है? नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ है? इससे पावन बनो, मन मना नष्टो महा। क्या चीज जा रहे और संजोड़ एक बात संजोड़ना। उत्तर है बाबा कहते मीठे बच्चे जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकालो। सहज है मुश्किल है? जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मनमना भव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत है तूने रात गमाई क्या कर सो के और दिन गमाया और हीरे जैसे अनमोल जीवन इसमें बदल दिया। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते, वैसे इन गीतों का भी सार उनको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप है। रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तल में बैठकर समझा रहे हैं। बाप समझाते बच्चों को तुम जानते हो हमारा
हीरे जैसा जन्म बन रहा है। भगवान ने अपना बच्चा बनाया तो जीवन कैसा बन रहा है? हीरे जैसा। बाप के पास आते हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का। कौड़े जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो कि हम अभी संगम युगवासी। कौन है? हम अभी संगम युगवासी है। तो 52 का यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। तो 52 का इस संगम युग में ही सर्व की सदगति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वह मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो। मुसाफिर कौन है? शिव बाबा। तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर से लौट भी जाता हूँ। बच्चे जानते हैं ये सेवा करने वाला यानी पति से पावन बनाने वाला, सबका सदगति करने वाला संगम युग पर कौन है? एक मुसाफिर बाबा। सिर्फ एक मुसाफिर है जो आकर हम सब बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसे सेवा और कोई कर न सकते। शिव बाबा के सिवाय सेवा के लिए ही तो पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए। सेवा अर्थ का बहुत महत्व है। दुनिया में लोग काम करते हैं और हम कहते सेवा करते हैं। सेवा किसकी किया जाता है? सेवा में स्वार्थ नहीं होती है। और हम किसी की काम करते तो उसमें हमारा स्वार्थ होता है। और सेवा में बहुत कुछ चीज़ समाया हुआ है। सेवा हमें मन इच्छित फल भी देता है अगर निस्वार्थ सेवा करते तो। क्योंकि सेवाधारी किसकी है और कौन से समय की हम सेवाधारी, उसका महत्व को नहीं समझते ना, इसीलिए गिनती की सेवा करते हैं। अगर सेवाधारी सच्ची में है कभी उसको थकावट नहीं होगी। अतः को तो 52 का सेवा के लिए ही तो पुकारते कि आकर हम पतितों को पावन करो। बाप भी कहते हम बच्चों की सेवा में आए क्योंकि मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी है हमारे दुख और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है। कौन सा? सुख और शांति। तो 52 का यहाँ दुख और अशांति है तब तो बाप को पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलियुग का अंत माना, कलियुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम ऊंचते ऊंच पार पद पा लेते हो, फिर वह प्रारब्ध का सुख भी कम हो जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है और कहाँ इतनी नहीं होती। भारत क्या है? एक धर्म परायण देश है, पवित्र भूमि है, भगवान का वर्क प्लेस है। तो भारत जैसा कोई देश नहीं है क्योंकि भारत में सारे धर्म स्थापक भी जन्म लेते हैं। बाबा तो है ही गति सदगति दाता।
आधा कल्प भारत में ही भक्ति चलती है। जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन करना शुरू होते हैं, तब से भक्ति भी शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आस्ते आस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है, पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा नहीं होती है, फिर भक्ति मार्ग पहले शिव के पुजारी बनते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी आना शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते, पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा जो सबको खास भारत को भी सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में नहीं बैठती। इतना जबरदस्त बैठ वर्षा बाबा देता। बाबा ने कहा किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर है। भारत खंड में ढेर मंदिर है। भारत खंड में और देश में नहीं है, भारत खंड में ढेर मंदिर है। अब तुम जानते हो ये किसके मंदिर है। पहले पहले तो शिव बाबा का ही मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं का। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य भी बना रहे हैं। एक तरफ शिव की पूजा हो रही है और दूसरे तरफ बाबा हमें पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताएं के पुजारी हैं, वास्तव में वही आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे, जिन्होंने आधा कल्प देवताओं की पुजारी बनकर पूजा किया शिव बाबा की भी, और वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है ना। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा है अब भी आकर वही पढ़ेंगे। सब बाबा ने एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। सो आकर के समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में नाटक कैसे चक्कर लगता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं। आगे यह पता नहीं था हम सो पूज्य देवता थे। फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों की कहानी किसकी है? लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्म की कहानी सुनाते हो। उनको अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्म की कहानी बता सकते हो। वो तो 1 जन्म की कहानी लिखते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे 84 जन्म की कहानी बता सकते हो। तो बाबा ने कहा हम 84 चक्कर कैसे लगाते। एक की तो बात नहीं, तुम ब्राह्मण है, तुम ही तो चक्कर लगाते हो ना। इस चक्कर को जानने से तुम राजा रानी बनते हो, फिर औरों को भी बनाते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसे कोई कर नहीं सकते।
और जो भी मठ पंथ आदि है वह हमारे भक्ति के समय से ही स्थापना होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ है, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। कहाँ? सतयुग में लिमिट है ना, थोड़े थे। पावन का तुम बच्चे क्या थे? चैतन्य फूल थे। इसको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही क्या बन जाता है? कांटों का जंगल। वही फूलों का बगीचा समय बदलता है ना, कांटों का जंगल बन जाता है। इस समय सब कांटे बन गए हैं। फिर कांटों को फूल कैसे बनना, कैसे बनाएगा? तो कांटे बन गए, उनको फूल बनाना है। सो तो ये बाप बैठ समझाते हैं। एक दुख देना माना कांटा लगाना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहा जाता है। बहुत अच्छी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ कैसे होती है? कन्याकुमारी, हाँ, खाओ पियो, कुछ ना चिंता ना कुछ। तो बाबा ने कहा, बाबा भी तो अभी संगम के ऊपर हमें क्या बनाया? स्टूडेंट बनाया, बेफिक्र बादशाह। तो बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी से पढ़ते रहते हैं। शादी की, एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते हैं। अभी तुम फूल बन, फिर से फूल बनते हो। तुम जानते हो ये भारत स्वर्ग था। फिर कितने अपार सुख थे। सोने की खानियां थी, अभी तो सब खाली हो गई। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही हीरे सोने जवाहर की खानियां थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता है, बॉम्बे भी नहीं होती है। वंडर है ना, कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में कितने सोने की खानियां भरपूर हो जाती, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना, वहाँ खानियों से कितना ढेर सोने निकालते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंट बनती है ना, वैसे सतयुग में सोने की ईंट बनती है। माया मचंदर का खेल दिखाते हैं ना, ध्यान में देखा, यहाँ तो सोना ही सोना है। बराबर सतयुग में तो सोना बहुत होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी के ईंट भी नहीं निकलती है। जितनी यहाँ ईंट पैसे से मिलती है उतना क्या मिलेगा राजेश भाई? हाँ, बाबा ने कहा उतना सतयुग में सोना मिलेगा। यहाँ ईंट की कीमत और सतयुग में सोने की कीमत। तो बाबा ने कहा यहाँ देखो रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए? बाबा तो कितना सहज करके बताना, युक्ति भी बताता है, समझाने भी देता है। नई दुनिया में तो ऊंच पद पाना चाहिए, यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे? मोह जाल ही तो है। बाप कहते पुरानी संबंधियों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, रहना तो पड़ेगा ना उनके साथ। सिर्फ बुद्धियोग तो बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मनमना भव अर्थ है मुझे याद करो, विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मनमना भव का अर्थ क्या है? मुझ बाप को याद करो, विष्णु चतुर्भुज यानी विष्णुपुरी को याद करो। मूल ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आश्रित हो एक मासुक परमात्मा के। वह तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। जब आत्माएं उनको याद कर, सभी आत्माएं उनको याद करते हैं
तुम रूहानी आशिक रूहानी मासूक के एक ही बार बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य है। जिस्मानी आशिक मासूक है, अभी बेहद के आशिक को बेहद का मासूक आकर मिला है। उनको कहते भी आओ आकर हमको पति से पावन बनाओ। एक को ही तो पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनती है, इसीलिए पुकारते पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। इसमें फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। ये कांटों का जंगल क्या बनेगा? फूलों का बगीचा बन जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ कोई भी पतित नहीं होगा। सारे विश्व पर ज्ञान का वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियाँ भी हीरे जवाहर की नई बन जाती है। अब तो बच्चों को कितना खुशी रहना चाहिए। कहाँ ईंटे से मकान बनती है और कहाँ सोने की ईंट से मकान बनेगा। तो बाबा कहता बच्चों को कितनी खुशी और कितनी नशा रहना चाहिए। सन्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। भले तुम कहाँ भी बैठे हो, चाहे तुम स्नान भी करो, लेकिन बुद्धि में एक बाप की याद रहे। वहाँ तो याद करने की फुर्सत नहीं है। वहाँ तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी क्या, बाप को जितना याद करेंगे उतनी क्या अजय भाई, उतनी कमाई है। याद से ही तो कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से भी कोई कमाई होती है? द्वापर से लेकर के इतना भक्ति किया, इतना दान पुण्य किया, इतना तप जप किया, लेकिन कभी सुना याद करने से कोई कमाई है? कितनी बड़ी कमाई है। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है। उसने ये शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी तो वर्णन हो। भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता परमात्मा आत्मा सवार होती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ ज्ञान देना है। ब्रह्मा के तन में आकर कोई गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं और इनके रथ में आकर ज्ञान देते हैं। इनके भी बहुत जन्म के अंत के जन्म जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप कहते मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। तो बाबा ने कहा अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि रथ की बात नहीं है। अभी तुमको ये ज्ञान मिला है। बाप बैठ बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। बच्चे तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान मिला है, पति से पावन बना रहा है, दुख करता सुख करता है, कांटों को फूल बना रहा है, कौड़ी को हीरे बना रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चों को, और बाबा कहता मैं बच्चों के सेवा के लिए आया हूँ। हम भगवान की सेवा करें या ना करें, लेकिन भगवान हमारी कितनी सेवा कर रहा है। तो बाबा ने कहा तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तिहान पढ़ते तो उनको कितना नशा रहता, बड़ा नशा रहता है। सबसे हाईएस्ट पढ़ाई होती है।
वह होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है, ये भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है? भगवान पढ़ाते हैं, उनकी पाठशाला। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है? क्या श्री कृष्ण है या शिव बाबा है? सबका भगवान है कौन? इस सिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप वो निराकार परमात्मा है। वह सदैव परम धाम में रहते हैं। एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कलप पहले आकर हमें रंग से राव बनाते हैं। भारत रंग है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया है, स्थापना का भी साक्षात्कार किया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अलग काल का सुख मिलता है। इस जन्म में दान पुण्य किया तो अगले जन्म में साहूकार घर में जन्म लेंगे, वो भी एक जन्म के लिए। राजाओं के पास जन्म लेते फिर पट से मर जाते हैं। कोई तो गर्भ में भी मर जाते हैं और कोई लूले लंगड़े भी बन जाते हैं। जैसा कर्म करते वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो क्या बनना? वो तो जैसे कर्म करेंगे वैसे कर्म। अब तुमको बाबा राजा बनाता है। वैसे भी किससे किसको बहुत प्यार होता है उसको क्या बोलता है? राजा बच्चा। तो बाबा भी कहता मैं तुम बच्चों को अभी राजा बनाता हूँ। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, तो जरूर राजा ही तो पाओगे। अगर संगम युग पर बाप पर बलिहार जाएंगे तो बाबा के क्या बनोगे? राजा बनोगे। भारत को महादानी खंड भी कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं ना, वह भी शुरू होता है भक्ति मार्ग में। और बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। हमने जो दान पुण्य के अलग है, लेकिन बाबा हमको अभी कौन सा दान देता है? 21 जन्मों के लिए। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो ना, बाबा दान देता है 21 जन्मों के लिए। और बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाबा कहते तुम ट्रस्टी होकर के रहो, दिल से सरेंडर करते हैं। सॉरी, अपना घर बार भी संभालो, क्योंकि ये सब कुछ शिव बाबा का है। मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ, दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते भले महल में रहो, घूमो फिरो, मौज भी मनाओ, सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। कितना बाबा ने आज़ादी दिया। सब कुछ करो लेकिन दिल से बाप को याद करो तो खुशी में रहेंगे। अरे तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर तुम बच्चे वही बनते हो। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, इस योग बल से ही विक्रमाजीत बनेंगे। और बाप की याद से ही तुम विश्व के मालिक बनेंगे। इस योग बल से ही क्या होगा? विक्रमाजीत बनेंगे। और इस याद से ही तुम विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
के मुख्य सार। पहला है राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, याद में ही कमाई है। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले। नंबर 1 तकदीरवान भव। नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म, हर संकल्प और हर बात को देखो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर बात को देखो। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो। ये क्यों, ये क्या, क्वेश्चन मार्क ना हो। सदा फुल स्टॉप, यानी नथिंग न्यू। और आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। और आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यह है ही नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। इसको कहेंगे नंबर 1 तकदीरवान। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे पन की समानता रहे, हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यह है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो
तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएगी।